हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल वेदांत 90 में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सिंथेसिस की सीरीज चल रही है, कंटिन्यू आपको हम लगातार एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर हम लेकर के जा रहे हैं और बहुत ही डीप हमारा प्रयास है कि आपको बहुत ही डीपली आपको बताया जाए, हर एक पॉइंट पर आपको लेकर जाया जाए और वहाँ पर जो भी छोटे से छोटा माइनर से माइनर आपका इशू हो सकता है उसे सॉल्व करने का मेरा प्रयास है और इसे कंटिन्यू हमें रखना है और कंटिन्यू आपको देखते रहना है। हर एक पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलूँगा। चलिए बिना देरी के आज शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनाना, हमें जो चेंज करना है, कंबाइन करना, सिंपल सेंटेंस को मिला करके, सबको मिला करके हमें क्या करना है कि हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। तो माय डियर, हमें आज क्या बनाना है, एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा, एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से, एडजेक्टिव क्लॉज को लेकर के हमें एक कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाना है। नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ा चुके हैं आपको और आज हमें देखना है एडजेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ कि हमारी एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, यह एडजेक्टिव क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा यही सॉल्व होना है कि एडजेक्टिव क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एडजेक्टिव क्लॉज है और कौन सी नाउन क्लॉज है, कौन सी एडवर्ब क्लॉज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि एडजेक्टिव क्या है, फिर जाकर के निकल कर आएगी आपकी एडजेक्टिव क्लॉज। तो हमारे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कहते हैं हम विशेषण को। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाई एनी नाउन एंड प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो केवल और केवल किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वह हमारे पास क्या एडजेक्टिव है। और यूं कहें कि एडजेक्टिव का तो जन्म ही केवल किसके लिए हुआ है, नाउन या प्रोनाउन के, यानी कि मोस्टली नाउन की विशेषता बताने के लिए ही एडजेक्टिव का जन्म हुआ है। तो एडजेक्टिव क्या है अपने आप में कि किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, जो उसकी विशेषता को बताता है, वह एडजेक्टिव है। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व शायद हो जाना चाहिए कि ऐसी क्लोज जो किसी नाउन के अपने से जो एंटेसेंट जो हमारे पास जो उसका पूर्ववर्ती जो उसमें नाउन रखा है, उस नाउन के बारे में जो क्लोज बता रही है, जो क्लोज उसका जिक्र कर रही है, उसकी विशेषता बता रही है, वह हमारी एडजेक्टिव क्लोज है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से और विस्तार से पढ़ते हुए चलते हैं। और एडजेक्टिव आपने देख लिया है, समझ लिया है। सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा यह किसी कौन, यानी कि एडजेक्टिव क्लोज जो एडजेक्टिव होता है हमारा, ये जो हम बात करें एडजेक्टिव की, इस एडजेक्टिव के बारे में बात करें, यानी कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एडजेक्टिव का काम किसी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होता है, उसकी विशेषता को बताना होता है, करता है। दूसरा पॉइंट होगा इसमें, एडजेक्टिव क्लॉज बनाते समय, जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि रिलेटिव जो आपके प्रोनाउन हैं या एडवर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, ध्यान देंगे इस बात पे, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, ध्यान दें। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब को उसके जो हमारे एंटेसेंट्स होता है, जो हमारा पूर्ववर्ती वर्ड होता है, जो हमारा नाउन है, पूर्ववर्ती है, के निकट रखना चाहिए। यानी कि जो हमारा नाउन है, उस नाउन के जो भी हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा, जो वर्ड हम लगाएंगे इसमें, हमारे पास जो कंजक्शन होगा, वो इसके बिल्कुल जस्ट होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए, इर्द गिर्द होना चाहिए। एंसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती, उस पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग रखना चाहिए हमें। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन की अगर आप बात करें, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोनाउन आप समझ रहे होंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम कर सकता है, वह हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होगा। यहां पर हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए क्या है, जैसे हु होता है, हुम होता है, हुज होता है, विच होगा, व्हाट होगा, दैट होगा, एज होगा, आदि। यानी कि हमारे पास एटसेट्रा जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, जो रिलेटिव प्रोनाउन की एक हमारे पास सूची है, वो आपके सामने है। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट, एज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ेंगे, रिलेटिव एडवर्ब क्या है, रिलेटिव एडवर्ब हमारे पास क्या है, यानी कि व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ। एडवर्ब से मतलब क्या होता है माय डियर, एडवर्ब आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा,
एडवर्ब ऑफ यानी कि टाइम होगा, और वाई यानी कि रीजन होगा, रीजन बताने के लिए, मैनर बताने के लिए, तो हमारे पास ये वर्ड भी आपके इसमें यूज करने हैं। एडवर्ब ऑफ यानी कि रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा भी हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना है। चलिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं। हियर इज ए मैन, ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी काइंड टू पुअर। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, क्या है कि हियर इज ए मैन, ही इज वेरी काइंड टू पुअर। तो हम दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ना है, एक सेंटेंस में बनाना है। तो बोल के देखिए, यहां एक आदमी है, हिंदी में ट्रांसलेट करें, यहां एक आदमी है, और दूसरा वगैरह, वह गरीबों के लिए दयालु है। तो जब इसे जोड़ेंगे सेंटेंस को, तो अपने आप ही आपके मुख से जो इसका कंजक्शन है, वो रिलेटिव जो प्रोनाउन होगा वो भूल जाएगा। देखिए बोल के, जैसे हियर इज ए मैन, यहां एक आदमी है जो, क्या बोलेगा, जो गरीबों के लिए कैसा है, दयालु है। यहां एक आदमी है जो गरीबों के लिए दयालु है। तो हमें इस चीज से पता चल रहा है कि हमारे पास जो वर्ड निकल कर रहा है जो, और जो की अंग्रेजी कहां कौन लगाएगा, यानी कि हु से यूज कर देंगे। कैसे, देखिए, हियर इज ए मैन हु इज वेरी काइंड टू पुअर। अब देखिए, यहां जो हमारा जो हु वर्ड यूज हुआ, ये जो हु लगा है, ये अपने पूर्ववर्ती यानी कि मैन के बारे में बात कर रहा है। किसके बात कर रहा है, मैन के बारे में। और ये पूरी क्लॉज क्या है, ये जो पूरा है यहां से यहां तक की जो क्लॉज है, यह क्लॉज केवल और केवल इस व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए यूज की गई है। क्या है, हियर इज ए मैन, मैन कौन है, नाउन तो केवल आपके पास यही है ना, हियर इज ए मैन, मैन आपके पास नाउन है, और इस नाउन की विशेषता क्या है, हियर इज ए मैन, यहां एक आदमी है, यानी कि जो कौन है, ये आदमी, जो कौन है, ये आदमी है, इज वेरी काइंड टू पुअर, यानी कि ये आदमी बहुत ज्यादा दयालु है। तो माय डियर, यहां से इस हु से और यहां तक ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्या बन गया, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, क्योंकि अपने से पूर्ववर्ती नाउन की विशेषता, ये पूरी आपका जो सेंटेंस है, पूरी क्लॉज है, वो बता रही है। और नाउन का विशेषता बताने के लिए आपके पास एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का एकमात्र काम केवल नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है। जो उसके पास नाउन होता है उसे बताने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, बताते हैं आगे। दैट इज द स्कूल, दैट इज द स्कूल, यह वह स्कूल है। आई वॉज टोट देयर, आई वॉज टोट देयर, आई वॉज टोट देयर, यानी कि मुझे पढ़ाया गया। ठीक है, हेयर यहां पर। तो अब देखिए यहां क्या है, बात करें यहां, आप देख रहे हैं इस स्कूल के बारे की बात कर रहे हैं, यानी कि नाउन कौन है, स्कूल है। क्या देखिए क्या हो जाएगा, दैट इज द स्कूल, दैट इज द स्कूल। स्कूल की विशेषता क्या है, इस स्कूल की विशेषता क्या है, इस स्कूल की ये विशेषता है, इस स्कूल ने मुझे पढ़ाया है। क्या विशेषता होगी, इस स्कूल ने मुझे पढ़ाया, तो ये विशेषता होगी उस स्कूल की। तो क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर आई वॉज टॉट। देखिए अब दैट इज द स्कूल, दैट इज द स्कूल, ये वही स्कूल है। कौन सा स्कूल है, वेयर यानी कि जहां, जहां आई वॉज टॉट, जहां मुझे पढ़ाया गया। तो स्कूल, अब इसने, इस वेयर ने, वेयर से मतलब क्या है, स्कूल है, ये नाउन है, और इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, वेयर बता रहा है। इस स्कूल की पूरी विशेषता यहां से यहां तक बता दी गई है, और ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई है, जो अपने से पूर्व नाउन के बारे में बता रही है, और ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक वॉच है। क्या, वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, और घड़ी सही समय देती है। तो आप क्या बोलोगे, हिंदी में अगर ट्रांसलेट कर ले, मेरे पास घड़ी है जो सही समय देती है। आप भी जानते हैं इस बात को, अगर हिंदी में जोड़ेंगे आप, तो आपके मुंह से वह कंजक्शन है वो भूल जाएगा। मेरे पास एक घड़ी है जो सही समय देती है। तो आप देख रहे हैं वहां पे, यहाँ पे हम वस्तु के लिए विच यूज करेंगे। जैसे देखिए, आई हैव ए वॉच, अब हमने वॉच को यूज कर दिया है विच, क्या लगा दिया, विच
गिव्स करेक्ट टाइम। क्या बोला उसने? करेक्ट टाइम। तो माय डियर, ये जो विच है, जो विच की आप बात कर रहे हैं, ये जो विच है, ये विच किसके बारे में बता रहा है? जो वाच के बारे में बता रहा है। और वाच क्या आपका नाउन है, तो इस नाउन की विशेषता बताने के लिए पूरी क्लॉज होगी आपकी। यह पूरी क्लॉज, ये जो पूरा जो भाग है, ये इस नाउन की विशेषता बताने के लिए रखा गया है। तो जब इस नाउन की विशेषता बता रहा है तो यही आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। यही क्या है? आपकी एडजेक्टिव क्लॉज यही है। इसी को एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये पूरा जो भाग है, पूरा जो वाक्य है, पूरा जो सेंटेंस है, वो एकमात्र इस घड़ी की यानी कि वॉच की विशेषता बताने के लिए यूज हुआ है, और ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज आप जानते हैं, बता चुका हूं मैं, केवल और केवल नाउन की विशेषता बताने के लिए रखा जाता है, यूज किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें सीखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। क्या देखना हमें आज? एडवर्ब क्लॉज के बारे में भी पढ़ना है। और हमें सबसे पहले तो वही क्वेश्चन हमारे सामने रहता है, खड़ा है कि एडवर्ब क्लॉज क्या है, पहले उसे जानना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो आधे से ज़्यादा यानी कि 80% सोल्व हो जाएगा। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब, जैसे कि आप जान रहे हैं, इस बात को भली भांति जानते हैं कि एड प्लस वर्ब करके आप देख लें। एडवर्ब, वर्ब आपकी क्या है? यानी कि क्रिया, और ऐड होता है जोड़ना। ऐड क्या होता है? जोड़ना। तो सीधी सीधी बात हमारी समझ में आ रही है, क्रिया में जोड़ना। शायद मेरी बात समझ रहे होंगे आप। क्रिया में जोड़ना, यानी कि क्रिया में जोड़ने का मतलब क्या है कि क्रिया, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो क्रिया को यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करता है। और दूसरी बात यह है कि ये एडवर्ब जो आपके सामने लिखा है, आपका चैप्टर है, जो टॉपिक है एडवर्ब, एडवर्ब केवल और केवल वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता। एडवर्ब के अंदर वो क्वालिटी है, वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, वह एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देता है, वह नाउन को मॉडिफाई कर देता है, वो किसी को भी मॉडिफाई कर देता है। यहाँ तक छोड़िए कि वह किसी प्रोपोजिशन के भी आगे पीछे हो जाता है। तो एडवर्ब को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एडजेक्टिव को और वर्ब दोनों को साथ साथ मॉडिफाई करता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ, चलो नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है, बट देखिए एक सेंटेंस हो गया हमारे पास, ही रैन फास्ट। ही रैन फास्ट, तो ये जो फास्ट है आपके सामने, ये क्या है? एक एडवर्ब है। क्या है? क्योंकि ये बात कर रहा है किसकी? रैन की। वह दौड़ा, वह दौड़ा, लेकिन कैसे दौड़ा? कैसे दौड़ा? काम, उसने काम किया दौड़ने का, दौड़ने का काम उसने किया। जब दौड़ने का काम किया तो हम पूछेंगे कैसे दौड़ा, तो उसने बताया फास्ट दौड़ा। तो दौड़ की बात वो करता है, दौड़ की बात उसने की, तो उसने क्रिया को यानी कि वर्ब को मॉडिफाई किया, तो इसलिए ये एडवर्ब हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसे। एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। कैसे? देखिए, ही रैन वेरी फास्ट। अब देखिए, अब ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है, इस बात को समझ लीजिए आप। यहां ही रैन, वह दौड़ा। कैसे दौड़ा? वेरी, बहुत, और कैसे दौड़ा? तेज। तो ये भी एडवर्ब है, यानी कि ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है और क्रिया को तो करता ही करता है, आप जानते हैं। तो एडवर्ब को हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एडवर्ब को सीखना है, और वह क्रिया की विशेषता बताने वाला जो शब्द है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ लेके चलता हूं। चलिए माय डियर, कहीं राइटिंग का इशू इसमें शायद हो सकता है। एक सामान्य साथी ने थोड़ा सा कमेंट करके भी कहा है कि राइटिंग का इशू है, लेकिन माय डियर मैं ये कहना चाहूँगा राइटिंग के विषय में, राइटिंग एक हैबिट होती है, और हैबिट को, अगर किसी के अंदर कोई हैबिट आ चुकी है तो उस हैबिट को सुधारना उतना आसान काम नहीं होता।
मैं मानता हूँ हो सकता है अगर राइटिंग इशू थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है कि मेरे लिखने में, मेरे राइटिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्योंकि राइटिंग ऐसी चीज़ है कि उसे सुधारना आसान काम नहीं है। चलिए आगे लेता हूँ। पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही ओपन ही शॉप, उसने अपनी दुकान खोली। ध्यान देंगे, उसने अपनी दुकान खोली। इट वॉज रेनिंग देन, इट वॉज रेनिंग देन, उस समय बारिश हो रही थी। तो माय डियर यहाँ समझने की जरूरत यह है कि जब उसने एक काम किया तो उस समय दूसरा काम क्या हो रहा था, यानी कि क्या काम चल रहा था उस समय, क्या काम चल रहा था उस समय, बारिश हो रही थी। तो क्या हो जाएगा, देखिए सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी उस समय। क्या काम चल रहा था, उस काम की विशेषता बताने जा रहे हैं। बारिश हो रही थी उस समय, तो उस समय की विशेषता, बारिश के समय क्या काम हुआ, देखिए कब, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग व्हेन, कब, जब, कब, जब, जब कब, ही ओपन्ड हिज शॉप। देखिए अब यहां कह रहे हैं हम, इट वॉज रेनिंग देन, उस समय बारिश हो रही थी, यानी कि क्रिया क्या चल रही थी उस समय, उस समय क्रिया क्या चल रही थी, बारिश हो रही थी। व्हेन यानी कि कब, जब उसने दुकान खोली। तो यहां ये हमारी क्रिया है, इसकी विशेषता बताने के लिए पूरी क्लोज इसके सामने रखी है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, कब, जब, कब, जब ही ओपन्ड द शॉप। तो इस क्रिया की, इस रेनिंग की विशेषता बताने के लिए ये जो वाली क्लोज आपके सामने काम कर रही है, ये पूरी क्लोज बता रही है कि जब उसने दुकान खोली उस समय क्या बारिश हो रही थी, बारिश के समय उसने दुकान खोली। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किया गया है। क्या किया गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम यूज किया गया है, एडवर्ब ऑफ टाइम का यहाँ प्रयोग किया गया है। चलिए आगे लेंगे। ही वॉज इल, वह बीमार था। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकता था। वह बीमार था, वह स्कूल नहीं आ सकता था। तो इस बात को समझ लीजिए क्या हो जाएगा, देखिए ही कुड नॉट कम टू स्कूल, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, कम पे फोकस करिए। ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आ सकता था। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि ही वॉज इल। देखिए तो यह है, यानी कि आने की बात कर रहा है, क्यों नहीं आया। अगर बात करें वह स्कूल क्यों नहीं आया, वह स्कूल क्यों नहीं पहुंचा, वह स्कूल क्यों नहीं आया, तो क्यों का जवाब मिला बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि ही वॉज इल, वह बीमार था। तो यहां हमारी क्या है, ये भी एडवर्ब क्लोज हो जाएगी आपकी, क्योंकि वह कम पे मॉडिफाई कर रहा है, कम को, कम के बारे में बता रहा है। तो ये हमारा एडवर्ब क्लोज है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। डू यू वांट टू कैच द ट्रेन, क्या तुम ट्रेन पकड़ना चाहते हो, क्या तुम ट्रेन पकड़ना चाहते हो। तो चाहते हो तो क्या करेगा, देन मेक हैस्ट, तो जल्दी करो। तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी करिए। चलिए देखते हैं क्या होगा, देखिए मेक हैस्ट, मेक हैस्ट, इफ you want to catch the train। देखिए if you make haste if you want to catch the train, तो यहां हमारे पास क्या है समझने के लिए कि देखिए make haste, make इसमें इनके एडवर्ब मैनर का यूज हो रहा कि हमें क्या करना है, जल्दी करनी है। एडवर्ब मैनर से करेंगे मेक हैस्ट इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज कर दिया गया है। आप समझने की इसमें जरूरत है, यदि आपको जल्दी, यानी कि यदि आपको ट्रेन पकड़नी है तो आपको क्या करना, जल्दी करनी है। मेक इसकी बात की जा रही है, ये आपका यहाँ वर्ब है और इसकी विशेषता बता रहा है ये पूरा। इफ यू वांट, यदि आप चाहते हो ट्रेन पकड़ना, तो क्या करेंगे, मेक हैस्ट, जल्दी करो। कैसे करो, जल्दी करो। इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन, तो ये भी एडवर्ब हो गया आपका। और देखिए एडवर्ब के रूप में इनके जो आपके कंजक्शन है, रिलेटिव एडवर्ब हैं, ये कंजक्शन रूप में यूज किए जाएंगे। वर्ड है व्हेन और व्हाइल, समय को दर्शाएगा आपका। टिल तक को दिखाएगा आपका, अनटिल तक नहीं बताएगा आपका। बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज, ये समय को दिखाएंगे। और सिंस, चूंकि और रीजन को दिखाएगा।
क्या दिखाएगा? रीजन को दिखाएगा, रीजन के बारे में बात करेगा। और यहाँ पूरे एडवर्ब इस क्लॉज में एडवर्ब के द्वारा जो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीख रहे हैं, एडवर्ब को मैं पहले बता चुका हूं, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है, या हम ये नहीं कह सकते स्पेशली कि एडवर्ब केवल क्रिया को ही मॉडिफाई करेगा, नहीं, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देता है। उसके अंदर बहुत क्वालिटी होती है, वो किसी को भी मॉडिफाई कर देता है। क्रिया जो आपकी है, एडवर्ब जो क्लॉज है वो क्रिया विशेषण है और एडवर्ब दोनों को मॉडिफाई करता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने साथियों को, दोस्तों को भी पढ़ने को आप प्रेरित करिए, उन्हें भी इंक्रीज करिए। और चैनल पर अगर यदि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।